राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। चांडिल ब्रह्म कुमारी केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर पुराना विवेकानंद परिसर में 3 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला का उद्घाटन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोल्हान प्रभारी अंजू बहन ने विधिवत रिबन काट कर किया। साथ ही मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित दर्शनार्थियों ने संकल्प लिया। विधिवत द्वादश ज्योतिर्लिंगों भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, ओंबकेश्वर, केदारनाथ, रामेश्वर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन के अलग आकर्षक तरीके से शिवलिंग स्थापित किए गए थे। मेले के समय 7:30 बजे सुबह से 1 बजे तक और संध्या 4 बजे से 8:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। ब्रह्म कुमारी अंजू बहन ने कहा, हमारी संस्था का उद्देश्य समाज के अंदर फैले हुए नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर उनके स्थान पर सकारात्मक विचारों को समाज के भीतर प्रभावित करना। मनुष्य लोग लालच के कारण अपने उद्देश्य भटक गए हैं, जिसके कारण समाज में क्या पनप रही है। आप किस तरह से अपने जीवन को मानव मात्र के कल्याण में लगाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मौके पर मुख्य रूप से पंडित अश्विनी शर्मा, थाना प्रभारी शंभू शरण, हरि जलान व आदि कई लोग उपस्थित थे। पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा चांडिल के बाजार में आयोजित दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च तक द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला जो आम पब्लिक के लिए खोला गया है, आज उसका शुभारंभ हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव के जो देश के कोने कोने में है, एक साथ सभी का दर्शन कर सकते हैं तथा ज्ञान के चित्रों के द्वारा परमात्मा के सत्य परिचय को प्राप्त करके अपने जीवन को फिर से महान बना सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित करते हैं इस मेले से लाभ उठावें। इस कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है करने का? उद्देश्य है एक परमात्मा का संदेश सबको देना। देखिए, लोग तो कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन फिर उसका एक का परिचय नहीं मालूम होने के कारण अनेकों को भगवान मानते हैं। कोई किसी देवियों को, कोई किसी देवता को, कोई किसी महापुरुष को भगवान मानकर इतने भगवानों की भीड़ हो गई है भारत में। लेकिन देश की और विश्व की क्या हालत है, धर्म के नाम पर कितना बिखराव है। आज आवश्यकता इस बात को समझने की कि भगवान, प्रभु, ईश्वर कभी बहुवचन में नहीं आता है। देवता बहुवचन में आता है, देवताएं, देवियाँ बहुवचन में आता है। भगवान, प्रभु, ईश्वर कहकर सभी धर्मों में याद किया जाता है, लेकिन उनका एक सत्य परिचय होना चाहिए। और इन चित्रों के द्वारा यहाँ बहुत सुंदर ढंग से और साथ साथ साप्ताहिक पाठ्यक्रम के द्वारा, राजयोग के पाठ्यक्रम के द्वारा ये सत्य परिचय दिया जाता है। आप कौन है? आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। और उस दृष्टिकोण से एक पिता परमात्मा की संतान है, पर याद करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता फिर से कायम हो सकती है। सारे विश्व में अमन चैन फिर से कायम हो सकता है। भाई भाई के रूप में रहने वाले हम सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं, फिर से अमन चैन हो सकता है। वासुदेव कुटुंबकम। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।